दहशत गर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। पहले भी दहशत गर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा कालादम टीटीपी अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशत गर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। हमने कुर्बानियां देकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और दूसरे मुल्कों को बचाया। दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वह रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। अल्लाह की नुसरत, अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और टेक्नोलॉजी से जीत मुमकिन हुई। मार्काए हक को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीड किया। अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वजीर आजम ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल हैं। हम इन वसाइल को इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। हमने मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा करना है, कर्जों से निजात हासिल करनी है। हाराम में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का बड़ा हमला नाकाम। इतना हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशत गर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशत गर्द हलाक। दहशत गर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशत गर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। दहशत गर्दों के पुलिस स्टेशन को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों पर आ गए। खारान में 15 से 20 मुसल्लह दहशत गर्दों ने बैंकों को लूटने का मंसूबा बनाया, जो नाकाम बना दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशत गर्द मौके पर मारे गए। मकामी लोगों की इत्तला पर ताकुब करके मजीद 8 दहशत गर्द ठिकाने लगा दिए गए। दहशत गर्दों से लड़ते हुए कर्नल वरदान, मेजर आसिम, सूबेदार अनवर नबी और एक शहरी जख्मी हुआ। तमाम जख्मी खैरियत से हैं। सबका हौसला बुलंद है। 20 साल भी लड़ते रहें, आखिर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। रियासत नहीं थकेगी। महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पीटीआई रहनुमाओं को दे दिया। ARY न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी। हुकूमत ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद खान अचकजई के ऑपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट का मुकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकजई ने शायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया हो। इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मिसाके जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा कहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हों हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये उसी तरफ एक कदम लगता है। महमूद खान अचकजई JUI के भी ऑपोजिशन लीडर हैं। वजीर आजम के ऑपोजिशन को दी गई मुज़ाकरात की दावत अब भी बरकरार है। वजीर आजम की मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू, कहा अचकजई के तकर्रुर से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। बानी PTI मुज़ाकरात के हक में नहीं है। अब आम आदमी वाला मामला 8 फरवरी के बाद ही होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI से मुलाकात जरूरी है, जो जल्द या बदेर हो जाएगी। जद्दोजहद करते रहेंगे। अवाम का फैसला बार बार निजाम के सामने लाना जरूरी है। बानी PTI की किससे मुलाकात करानी है, किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारका सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। सेनेटर अली जफर का कहना है, मुलाकातों को सियासी कह देना सिर्फ एक बहाना है। पिम्स अस्पताल की 3 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया, कुछ दवाइयां तजवीज की।
मज़ाहमत के बाद भी तो मफाहमत ही होती है। बातचीत से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है, वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। लाहौर एटीसी में पेशी पर लाए गए शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी बातचीत। कहा, जंग में पाकिस्तान ने भारत को बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन भारत बाज आने वाला नहीं, वो दोबारा हरकत कर सकता है। हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। जेल में कैद हूं, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसील। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम और इक्तिसादी बेहतरी की तारीफ। अमरीका की जानिब से तिजारत सरमायाकारी के फरोग की मुकम्मल हिमायत का यादा। वजारत खजाना और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान क्रिप्टो करेंसी ताउन मुआहदे का खैर मकदम। नटाली बेकर की पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर खजाना का मौशी इस्लाहात के तसलसल और सरमायाकार दोस्त माहौल के अज़्म का इजहार। FPCCI का 5 साला सनती पॉलिसी का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि तवानाई की बुलंद कीमतें, ज्यादा शरह सूद और पॉलिसी अदम इस्तेहकाम ने सनतों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मंडियों में मुकाबले की सलाहियत खो रही है। सनतों की बहाली से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। SN तनवीर ने कहा, महंगी बिजली और भारी टैक्सों की वजह से 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट भी सूरत हाल तशवीशनाक करार देती है। लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। वजीर आजम से अपील है, वेंटिलेटर पर मौजूद इंडस्ट्री को बचाएं। ईरान की क़यादत ने गुज़श्ता रोज होने वाली 800 से ज्यादा फांसियां मंसूख कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा, ईरान की क़यादत के इस इक़दाम का बेहद एहतराम करता हूं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका की ईरान को धमकियां। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा, ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन वो कहता कुछ और करता कुछ और है। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान के दाखिली मामलात में किसी की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। अशराफिया अपने और बच्चों के लिए दुनिया के महंगे तरीन इलाज करा सकते हैं। आम आदमी के लिए सेहत की सहूलत और इलाज कराना इंतहाई मुश्किल होता है। इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, सिंध में भी इस प्रोग्राम के इजरा पर वजीर आला सिंध से बात करूंगा। सिंध का यकीनन कोई अपना प्रोग्राम होगा। इलाज और सेहत पर हर पाकिस्तानी का बिला तफरीक हक है। सेहत होगी तो तालीम, खेल सब कुछ हो सकेगा। मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। सेहत कार्ड इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जारी किया जा रहा है। आज मुल्क में बेहतरीन हालात हैं। कराची में मजीद इंडस्ट्रीज लगेंगी। मई की जंग जीतने के बाद हमारे लिए आलमी मार्केटें खुल रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने जंग जीतकर माहौल दे दिया है, इसका फायदा आवाम को उठाना है। वजीर आला KP कराची आए, क्या कोई इंडस्ट्री लगाने की बात की? ऐसे काम न करे जिससे पाकिस्तान की मईशत पर रुकावट पैदा हो। कोई ऐसा मुल्क देखा है जो अपनी फौज के खिलाफ बातें करे? ऐसे भी मुल्क हैं जहां का सदर उठा कर ले जाते हैं। आपकी 1 इंच जमीन भारत हासिल नहीं कर सका। इमिग्रेंट वीजा की मुअत्तली। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने का पैगाम जारी। कहा गया, ट्रंप इंतजामिया अमरीकी अवाम के तहफ्फुज़ पर तवज्जो दे रही है। वीजा की जांच पड़ताल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीजा का इजरा मुअत्तल किया जा रहा है। इक़दाम सिर्फ इमिग्रेंट वीजा पर नाफिज किया गया। फैसले का इत्तलाक नॉन इमिग्रेंट वीजा की दरख्वास्तों पर नहीं होगा।
रवा साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने खिताब में कहा, मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली इक़दामात की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी। AI के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत कल तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान रूपोश हैं, इसी वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। टीमें निकली हुई हैं। जज ने कहा, DIG ऑपरेशन वारंट गिरफ्तारी पर फौरी अमल दरामद करवाएं। इस्लामाबाद सेशन अदालत का SP लेवल के अफसर को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान का FC नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुक्की ने शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वजीर दाखिला ने तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने जेर तामीर अस्पताल का दौरा भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस कायम करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, बोर्ड अरकान जल्द नामजद किए जाएंगे। बोर्ड का मकसद अस्करी ग्रुपों को हथियारों से पाक करना और आर्जी फलस्तीनी हुकूमत कायम करना है। आज शब मेराज है। मुल्क भर में खुसूसी महाफिल और दुआओं का एहतमाम। मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सदर और वजीर आजम की दुनिया भर के मुसलमानों को शब मेराज की मुबारकबाद। सदर ने कहा, शब मेराज इत्तेहाद, इस्तकामत और उम्मीद का पैगाम देती है। इस रात मुल्की अमन, सलामती और पायदार तरक्की के लिए दुआ गो हैं। वजीर आजम ने कहा, शब मेराज ईमान की मजबूती और इबादत की अहमियत का दर्ज देती है। सब्र, तकवा और अल्लाह से कुर्बत का पैगाम शब मेराज का हिस्सा है। सिलेक्शन के लिए ड्राफ्ट ना ऑक्शन। PSL 11 में हो सकता है मुनफरिद ऑप्शन यानी ड्रॉक्शन। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास। तमाम 8 फ्रेंचाइजेज, PCB और PSL हुकाम की शिरकत। इजलास में पहली बार शिरकत करने वाले सियालकोट और हैदराबाद के ओनर्स को खुशामदीद कहा गया। PSL 11 26 मार्च से शुरू करने पर इत्तेफाक। खिलाड़ियों की रिटेंशन, बराह रास्त मुआहिदों पर भी तबादला ख्याल। बिग बैश में स्टीव स्मिथ का बाबर को स्ट्राइक देने से इनकार। ओवर की आखिरी बॉल पर स्मिथ ने बाबर को सिंगल लेने से मना कर दिया। स्मिथ पावर सर्ज का ओवर खुद खेलना चाहते थे। बाबर सिंगल ना लेने पर नाराज नजर आए। स्मिथ ने पावर सर्ज के ओवर में 32 रन बनाए, जो बिग बैश की तारीख में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन हैं। स्मिथ ने मैच के बाद कहा, लगता है बाबर सिंगल ना लेने पर नाराज हैं। स्टीव स्मिथ और बाबर ने 141 रन की ओपनिंग शराकत बनाई। स्मिथ ने 42 गेंदों पर सेंचुरी, बाबर ने 39 में 47 रन बनाए। और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले कहां खेलेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। ICC का वफ्द कल बांग्लादेश का दौरा करेगा। भारत में मेगा इवेंट खेलने पर राजी करने की कोशिश करेगा। मामले पर 2 दिन पहले हुई ऑनलाइन मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। बांग्लादेश बारहा वाजे कर चुका है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे।